रात का सन्नाटा था। चांदनी रात की हल्की हल्की रोशनी से गांव के खेतों में डरावना सा माहौल बना हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी जो कभी कभी सीटी जैसी आवाज निकालती और इस सन्नाटे को और गहरा बना देती। गांव में एक बात बहुत मशहूर थी, भूतिया कुआं। ये कुआं गांव के किनारे पर था जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता, खासकर रात के समय। कहते हैं कि इस कुएं में एक आत्मा है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। गांव के बुजुर्गों की माने तो इस कुएं में कई सालों पहले एक औरत की मौत हुई थी। कहते हैं उस औरत का नाम राधा था और उसकी मौत पानी में डूबने से नहीं बल्कि किसी रहस्यमयी कारण से हुई थी। कोई कहता था कि वह अपनी मर्जी से कूद गई थी, तो कोई कहता था कि उसे किसी ने धक्का दिया था। शुरुआत एक रात गांव के 3 दोस्त राजू, मोहन और सुरेश आपस में बैठे हुए थे। उन्होंने बहुत बार इस कुएं के बारे में सुना था, लेकिन किसी ने भी उस जगह जाने की हिम्मत नहीं की थी। उस रात बातों ही बातों में राजू ने कहा, क्या तुम दोनों ने कभी सोचा है कि ये सब बस कहानियां हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। मोहन हंसकर बोला, क्या बात कर रहा है? क्या तुम सच में वहां जाना चाहते हो? सुरेश ने भी साथ दिया, हमें इन सब बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। चलो आज हम उस कुएं के पास चलते हैं, देखें तो सही आखिर ये सब सच है या सिर्फ कहानी। राजू ने अपने दोस्तों को हिम्मत दिलाई, हाँ चलो आज रात ही चलते हैं, देखते हैं क्या सच में वहां कोई है या नहीं। कुएं की ओर यात्रा तीनों ने तय किया कि वे आधी रात के बाद कुएं के पास जाएंगे। उन्हें ये तो पता था कि वहां जाना सुरक्षित नहीं है, लेकिन उनका हौसला बढ़ चुका था। आधी रात होते ही तीनों दोस्त टॉर्च लेकर घर से निकल पड़े। जैसे जैसे वे गांव के किनारे की ओर बढ़ने लगे, हवा का शोर बढ़ता गया। अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी जो उनकी रूह को कंपा रही थी। मोहन ने हल्के से कहा, यार ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है, क्या हमें वापस नहीं लौटना चाहिए? सुरेश हंसते हुए बोला, अरे अब तो बस थोड़ा ही दूर है, चल डर मत। कुएं के पास का माहौल कुछ ही देर में वे तीनों उस भूतिया कुएं के पास पहुंच गए। कुआं पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था और चारों ओर गहरी चुप्पी थी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि कुएं के पास की दीवारें काई से भरी हुई थी, जैसे उस पर सालों से किसी ने ध्यान न दिया हो। राजू ने धीरे से कहा, देखो ये वही कुआं है जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। सुरेश ने हिम्मत जुटाई और कुएं के किनारे पर जाकर नीचे झांका। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया हो। वह घबराकर पीछे हट गया और बोला, क्या तुमने किसी को मेरे पीछे देखा? मोहन और राजू ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर मोहन ने कहा, तू पागल हो गया है, यहाँ और कोई नहीं है। लेकिन तभी कुएं से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने गहरी सांस ली हो। तीनों के चेहरों पर डर की लहर दौड़ गई। सुरेश कांपते हुए बोला, ये आवाज किसकी थी? राजू ने भी महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने धीरे से कहा, चलो हम यहाँ से चलें, ये जगह सच में खौफनाक है। भयानक अनुभव जैसे ही वे जाने लगे, कुएं से एक औरत की कराहती हुई आवाज आई, मुझे बचाओ। उनके रोंगटे खड़े हो गए। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनने वाला किसी भी हालत में रुक जाए। मोहन ने थरथराते हुए कहा, ये कौन है? क्या सच में कोई कुएं में फंसा है? राजू ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली, पर अंधेरा इतना घना था कि रोशनी कुएं के तल तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसी समय एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके चारों ओर अजीब सा सन्नाटा फैल गया। तभी अचानक कुएं के भीतर से एक चेहरा उभरा, एक सफेद चेहरा जिसमें कोई आंखें नहीं थीं, बस गहरे काले गड्ढे थे। चेहरा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। तीनों दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। मोहन ने चिल्लाकर कहा, भागो, ये भूत है। भागने की कोशिश तीनों दौड़ने लगे, पर जैसे ही वे थोड़ी दूर पहुंचे, उन्हें लगा कि उनके पैर किसी ने पकड़ लिए हैं। वे जमीन पर गिर पड़े। पीछे मुड़कर देखा तो कुएं के पास वही औरत का चेहरा हवा में तैरता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर दर्द और नफरत के भाव थे। राजू ने चिल्लाकर कहा, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हम यहाँ गलती से आए हैं। लेकिन उस आत्मा ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि सुनते ही उनके दिल दहल उठे। वो औरत बोली, मुझे किसी ने नहीं बचाया, किसी ने भी नहीं। अब तुम सबको मेरे साथ रहना होगा। तीनों ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जकड़ चुके थे। उनकी चीखें सुनाई दी, लेकिन वहां उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। गांव में सन्नाटा। अगली सुबह गांव के लोग उस कुएं के पास पहुंचे
तो उन्होंने कुएं के पास तीनों के जूते और उनकी टॉर्च देखी, लेकिन उन तीनों का कोई अता पता नहीं था। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग डर गए और कोई भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कहते हैं कि उस दिन के बाद से हर रात उस कुएं से किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। लोग कहते हैं कि उस आत्मा ने उन तीनों को अपने साथ हमेशा के लिए बांध लिया। अब हर रात वहां 3 और नई आत्माएं भी कुएं के पास भटकती हैं, जैसे किसी को मदद के लिए पुकार रही हो। अंतिम चेतावनी, गांव के लोग अब भी उस कुएं से दूर रहते